अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने अध्यात्म प्रेमी और श्रद्धावान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। आज के इस प्रश्न मंजूषा में 2 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। पहला प्रश्न ये है कि जिस संस्कृति में अवतार की अवधारणा है, जहाँ अवतार की यानी जिसे कहा जाएगा कि भूमि कहा जाता है, जिसे अवतार की भूमि, सभी अवतार इसी भूमि पर हुए। विश्वरूप परमात्मा के सभी अवतार इसी भूमि पर, भारत भूमि पर हुए। और यहाँ वेद, उपनिषद, अनेक प्रकार के धार्मिक अनुसंधान और विविध प्रकार के 6 दर्शन शास्त्र उदय पाए। इनको सब यहाँ पोषित किया गया, प्रसारित प्रचारित किया गया, अनुकरण किया गया। तो फिर आज भारत की ये दशा क्यों है? सनातन सिद्धांत का प्रतिपादन संपूर्ण विश्व में यथार्थतः विज्ञाननिष्ठ प्रायोगिक पद्धति से करने वाला ये भारत प्रांत, भाषा, वेश, संप्रदाय, अनेक प्रकार की रूढ़ियाँ, परंपराएं, अंधविश्वास, अंधानुकरण कितना जर्जर हो गया, कितना यानी बलहीन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो एक मुस्लिम लेखिका ने हिंदू समाज के लोगों के गालों पर एक करारा थप्पड़ मारा है, और वो थप्पड़ ज्ञान का है, सत्यता का है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। विवाद किए जा सकते हैं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता। ये इस यानी पत्र का यानी स्वरूप ऐसा है कि वो यथार्थ है। क्या कहती है वो मुस्लिम लेखिका, आइए कुछ जानते हैं। 1, आपकी विवाहित महिलाओं ने माथे पर पल्लू तो छोड़िए, साड़ी पहनना तक छोड़ दिया, दुपट्टा भी गायब। किसने रोका है उन्हें? हमने तो तुम्हारा अधोपतन नहीं किया, हम मुसलमान तो इसके जिम्मेदार नहीं हैं। 2, तिलक बिंदी तो आपकी पहचान हुआ करती थी ना। तुम लोग कोरा मस्तक और सूने कपाल को तो अशुभ, अमंगल और शोकाकुल होने का चिन्ह मानते थे ना। आप लोगों ने घर से निकलने से पहले तिलक लगाना तो छोड़ा ही, आपकी महिलाओं ने भी आधुनिकता और फैशन के चक्कर में और फॉरवर्ड दिखने की होड़ में माथे पर बिंदी तक लगाना छोड़ दिया। यहाँ मुसलमान कहाँ दोषी है? 3, आप लोग विवाह, सगाई जैसे संस्कारों में पारंपरिक परिधान छोड़कर लज्जा विहीन प्री वेडिंग जैसी फुहड़ रस्में करने लगे और जन्म दिवस, वर्षगांठ जैसे अवसरों को ईसाई बर्थडे और एनिवर्सरी डे में बदल दिया। तो क्या यह हमारी त्रुटि है? 4, हमारे यहाँ बच्चा जब चलना सीखता है तो बाप की उंगलियां पकड़कर इबादत, नमाज के लिए मस्जिद जाता है और जीवन भर इबादत, नमाज को अपना फर्ज समझता है। आप लोगों ने तो स्वयं ही मंदिरों में जाना छोड़ दिया। जाते भी हैं तो केवल 5-10 मिनट के लिए, तब जब भगवान से कुछ मांगना हो अथवा किसी संकट से छुटकारा पाना हो। अब यदि आपके बच्चे ये सब नहीं जानते, नहीं करते, कहते हैं कि मंदिर में क्यों जाना है, वहाँ जाकर क्या करना है, और ईश्वर की उपासना उनका कर्तव्य है,
तो क्या ये सब हमारा दोष है? 5, आपके बच्चे कॉन्वेंट से पढ़ने के बाद पोयम सुनाते हैं तो आपका सर गर्व से ऊंचा होता है, जबकि होना तो ये चाहिए कि ये बच्चे नवकार मंत्र या किसी श्लोक पाठ को याद कर सुनाते, श्रीमद् भगवद गीता का कोई श्लोक ही सुना देते या कोई भक्ति भावना वाली कविता ही सुना देते। लेकिन ऐसा होता नहीं। इसके उलट जब आज वे नहीं सुना पाते तो न तो आपके मन में इस बात की कोई ग्लानि है और न ही इस बात पर आपको कोई खेद है। इस प्रकार उस अपनी मन की वेदना प्रकट की और हमारी आंखों में अंजन डाल दिया, और वो ही अंजन हम यदि सहन नहीं कर पाए तो फिर ये कहने का हमें क्या अधिकार है कि हिंदुओं में ही धर्मांतरण की मैंने दौड़ धूप लगी हुई है, और ये कहने का आपको क्या अवकाश है कि हमारी मातृभूमि की अवस्था क्यों हो गई, और फिर ये क्यों कहते हो कि हम अपने घर की रक्षा नहीं करें क्या? भाई, संस्कार ही तो वो दीवार है जिस पर हमारे जीवन का आगामी प्रवास आधारित होता है। तो यहाँ हम इस महिला मुस्लिम लेखिका को आप धन्यवाद देंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे और अपने मित्रों से भी प्रार्थना करेंगे कि वे इस एपिसोड को अधिक से अधिक शेयर करें। अब दूसरी शंका की ओर चलते हैं। ये शंका सर्वांग योग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 और 15 से संबंधित है, अत्यंत मूल्यवान है, और हम भी उपदेश को ध्यान से न सुनकर न समझकर सद्गुरु युक्ति का अंतिम मंतव्य ध्यान में न रखते हुए इस प्रकार की बातें आज भी हम में से बहुत से लोग करते हुए मिलते हैं। तो ये दुर्भाग्य ही है, क्योंकि जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार गए, बताशे अपने आगे रखना भूलना नहीं। जब तक हम अधिष्ठान समक्ष रखकर इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे तब तक ये सिद्धांत का जो मर्म है, द्वामीमो पुरुषो लोके शरक्षाक्षर ये वच क्षराः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते, ये श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय हमारे ध्यान में ही नहीं आ सकता। और 15वां अध्याय नहीं जानते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय तो हमें समझ ही नहीं आएगा, और फिर हम ही विभिन्न प्रकार की अंधश्रद्धा और कयासों में लगे रहेंगे। हम कहेंगे कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को वहाँ विश्वरूप दर्शन दिखाया तो श्री कृष्ण जी के हाथ पांव ये आसमान में चले गए और वो बड़े वहाँ चमत्कार हो गया और अर्जुन के आँखों में कोई जादू आ गया। इस प्रकार की अंधश्रद्धा अंधविश्वास से व्यापक और ऐसी यानी बेवजह की बातें हम करने लगते हैं, और फिर जब वो जो हमारा अनुकरण करते हैं या जो हमारे सिद्धांत के विषय में कुछ जानते ही नहीं हैं, उन्हें ये मौका मिल जाता है कि वो राधा कृष्ण के नाम पर विविध नृत्य करने लगते हैं और हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं का यानी मजाक उड़ाने लगते हैं। तो इसलिए हमने सर्वांग योग ये कोई यानी पुस्तक नहीं है, ये सद्गुरु ने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्वरूप दिखाया, जिसके लिए उसे दिव्य चक्षु प्रदान किए, और उस दिव्य चक्षु से दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर अर्जुन को इस विश्वरूप परमात्मा का दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, और वो अव्यय आत्मा को जानने की जो इच्छा उसकी थी वो उसकी इच्छा पूर्ण हुई, और वो अपने युद्ध समर के प्रसंग में रणभूमि पर गांडी उठाकर खड़ा हो गया, अपने कर्तव्य का उसने पालन किया। उसे धर्म में अधिष्ठित करने वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद
व्यास जी ने विभिन्न स्थानों पर दिव्य दृष्टि की ओर दिशा निर्देश किए हैं, संकेत दिए हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि क्या है, कैसे दी, क्या उसका स्वरूप है, वो नहीं दे सके। इसलिए कि व्यास जी मुनि थे और मुनि मननशील होते हैं, इसीलिए ये विद्या वहाँ उन्होंने उल्लेखित नहीं की। आइए अब दूसरे अंक में हम साकार निराकार में से किसको मानना चाहिए और किसकी सेवा करनी चाहिए, इस प्रकार का जो प्रश्न आया है उसका उहापोह करेंगे और अध्यात्म विज्ञान दृष्टि से उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।